साफ साफ सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है। देखिए, जेल के भीतर जिस शख्स के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों, 5 महीने से सत्येंद्र जैन को जमानत भी नहीं मिल रही है। देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टियां आपस में जिस भी तरह की बातें करें, लेकिन जमानत देने का अधिकार तो अदालत के पास है, और उनको अगर जमानत नहीं मिल रही है और भीतर की इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे ही। प्रथम दृष्टया जब आपने ये वीडियो देखा था तो क्या समझ में आया? इतनी सहूलियत कैसे मिल जाती है एक कैदी को? ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि एक जो बहुत वीआईपी आदमी है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट एक 5 स्टार होटल के जैसे कमरे में सारी सुविधाओं को जो मिल रही है वो ले रहा है। ये वीडियो चाहे कैसे भी आया, बाहर आया कैसे आया, लेकिन सच्चाई तो है ना इसमें। लेकिन ये जेल मैनुअल के जो कानून कायदे हैं उनके बिल्कुल है। और जो मैं तो 2 दिन पहले आपके चैनल पर बताया था, ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है, ये कोई वहाँ का कैदी है, और ये वास्तव में कैदी निकला। इसका नाम है रिंकू। FIR नंबर 121 2021 का केस है। 376 506 509 6 पोक्सो कला का ये कैदी है जो अपनी कैद में सजा भोग रहा है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जितने और हजारों कैदी तिहाड़ जेल में है, मैं ये पूछना चाहता हूँ तिहाड़ प्रशासन से और दिल्ली सरकार से भी, क्या उनको भी यही फैसिलिटी मिल रही है? अगर किसी को कोई चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट उसके ऐसे 5 स्टार होटल में हो रहा है। अगर किसी को चोट लगी है, उसका इलाज चल रहा है, तो वहाँ पर एक कंपाउंड है, डिस्पेंसरी, वहाँ पे डिस्पेंसरी में प्रॉपर एक जगह होती है थेरेपिस्ट के लिए, वहाँ जाके जिनको अपना थेरेपी कराना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सारी सुविधाएं, क्योंकि ये जेल मंत्री हैं तो इससे कुछ भी इनके सारा जेल तो उनके अंदर ही है ना। वो अलग बात है कि किसी क्रिमिनल केस में ये जेल के अंदर चले गए हैं, लेकिन कोई इनको रिग्रेट नहीं है इस बात का, लग रहा है ऐसे बातों से। इतने आराम तो बाहर रहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी इनके पास है और पूरी मसाज ले रहे हैं, बिस्लरी पानी पी रहे हैं। जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं रोकते हैं? फिर उनकी क्या जिम्मेदारी है? वही मैंने कहा है कि जो अधिकारी हैं, जेल प्रशासन के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है ना। ये फैसिलिटी तो वही दे रहे हैं, सभी लोगों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए ना, अगर जेल में कोई रखना है किसी को। तो ये तो संयम है कोतवाल तो फिर डर काहे का, एक कहावत है ना, अक्सर इन लाइनों का जिक्र किया जाता है। तो बाकी लोगों को भी दे दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, इसी तरह की सहूलियत बाकी कैदी में इनमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखिए, हमारा तो एक ही कहना है, एक शेर है मिर्जा गालिब का, उसकी एक पैरोडी है। बहुत शोर सुनते थे आरोपों का हम भी, जो हुई जांच तो सबूत एक भी न निकला। ये सारी बातें फेक वीडियोस, स्टिंग्स लगा के। आप ये कह रहे हैं कि फेक वीडियोस स्टिंग है, आप उसको फेक वीडियो करार दे रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? पहले तो ये तय कर लीजिए कि वो फेक वीडियो है या फिर जेल के अंदर से वीडियो लीक किया जा रहा है। 10 दिन और ठहर जाइए, उसके बाद ना वीडियो मिलेगा, ना जांच मिलेगी और ना आरोप मिलेगा। ये सब आप लोग नैरेटिव बना रहे हैं बैठ करके, एक जनता के बीच में एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी भाजपा जैसे करप्ट है। भाजपा तो चोर है ही है, ये भी उनके जैसे ही करप्ट है। तो अब आप फैसला कर लीजिए किसको वोट देने का है। ना कूड़े के ढेर की बात हो रही है, ना टूटे स्कूलों की बात हो रही है, ना बीमार अस्पतालों की बात हो रही है, ना MCD के लोगों के वेतन की बात हो रही है, ना पार्कों की बात हो रही है, ना सड़कों की बात हो रही है। जितने भी कुकर्म इनके 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उसकी बात से बचने के लिए ये तरह तरह के स्टिंग रोज बनाते हैं और चैनल दिखाता है लिख के बीजेपी द्वारा दिया गया। अरे भाई, आप मैन्युफैक्चरर हो क्या? आप फैब्रिकेटर हो क्या? आप क्या यही काम है आपके पास? IT सेल के पास सुबह बैठ करके आज एक वीडियो किसी का निकाल लाते हैं। अरे भाई, मुद्दों पे बात करो, पढ़ाई की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, जो सफाई की बात है उस पे बात करो। आपने 15 साल में क्या किया? हमें वोट मिला है तो आपको वोट मिला है तो हमें भी वोट मिला है। रवि श्रीवास्तव जी, आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा है क्या? एक सेकंड सर, रवि श्रीवास्तव जी, आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, देखिए, बीजेपी वीडियो जारी करे, आम आदमी पार्टी जारी करे या कांग्रेस पार्टी जारी करे, जो भी महत्वपूर्ण वीडियो सामने आता है उसको उसी की कर्टसी के साथ हम लोग चैनल पर ऑन एयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है बीजेपी ने दे दिया तो उनका चला दिया, आप देंगे तो आपका नहीं चलेगा। तो इस आरोप को थोड़ा किनारे रख लेते हैं। एक सेकंड सर, बिजली, पानी, सड़क, ये सारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कूड़े का पहाड़ महत्वपूर्ण मुद्दा है। यमुना का गंदा पानी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कौन कह रहा है आप इससे भागिए? लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इन तमाम मुद्दों की आड़ लेकर क्या आप इस सवाल का जवाब देने से बच सकते हैं कि आम कैदी के मुकाबले वीवीआईपी ट्रीटमेंट इस शख्स को क्यों मिल रहा है?
ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा आपसे? अरविंद केजरीवाल का एक स्लोगन रहता है चुनाव से पहले, देखिए अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दीजिएगा। तो भाजपा ये स्लोगन एक बार रिपीट करके दिखा दे मुझे कि हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत दीजिएगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल काम पे वोट होना चाहिए। ये सब मुद्दे जो ये अगर हमने काम नहीं किया तो मत वोट दीजिएगा, हम तो कह ही रहे हैं 15 साल से यही कह के हमें वोट मिल रही है। रवि जी, मैं कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन आपको कह रहा हूं टीवी पे, हमने काम किया इसलिए हमें वोट मिली है। हमने काम नहीं किया मत वोट डालिएगा। हम इसी तरह कह के जमानत जब्त करा के आए हैं भाई कैंडिडेट के तौर लोगों की। ऐसा नहीं है कि आप रवि जी ऐसे मत कहिए, आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम तो आपके टीवी चैनल आपके सामने बोल रहे हैं, बोल रही है ना, जांच होगी, जांच भी कर शुरू हमने बोल दिया ना, बोलिए वीडियो फर्जी लेटर फर्जी। रवि जी अब आपने बोल दिया ना, हमने, आप कह रहे बोलते नहीं है, सब कुछ फर्जी। मुद्दों पे बात, अरविंद केजरीवाल फर्जी, सतेंद्र जैन फर्जी, मनीष सिसोदिया फर्जी, इसलिए तो टीवी चैनल पर नहीं आ रहे आजकल, इसलिए तो अपने स्पोक्स पर्सन नहीं भेज रहे, इतना डर गए हैं, चोरी पकड़ी के इतने डरे हुए हैं ये लोग, गंदी राजनीति करने वाले लोगों की गंदगी सामने आ गई, इतना डर गए हैं ये लोग। तो करेंगे ना चार्जशीट फाइल, कानून ने करनी, मैंने थोड़ा करनी है, सीबीआई चार्जशीट भी फाइल करेगी। देखिए आप रवि जी ऐसे मत कहिए, पॉस्को की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसको जस्टिफाई मत करिए। हमने दिल्ली के अंदर कूड़े से बिजली बनानी शुरू की, हमने दिल्ली के अंदर कूड़े से खाद बनानी शुरू की, देश की पहली कॉर्पोरेशन है जो दिल्ली के अंदर कूड़े से बिजली, सोचिए कूड़े से बिजली बनती है, कभी बनानी शुरू की। अब ये लोगों का क्या है, ये पैसे लेते हैं, पकड़े जाते हैं, हमारे अच्छे काम भी जो हैं उसकी बजाय टीवी पे इनके बुरे कामों की चर्चा शुरू हो जाती है। अब हमने थोड़ा चित्रा जी आपको कहा था कि इनके पैसे लेने वाली वीडियो बाहर आएगी या मसाज वाली वीडियो बाहर आएगी या मसाज पॉस्को वाला कर रहा है और वो रेपिस्ट मसाज करेगा, ये उसको कहेंगे ये तो फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो आप इस पर डिबेट कराना, क्योंकि लोगों ने आपसे डिबेट की मांग की और आपने डिबेट की। इसमें बताओ मेरा और बीजेपी का क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है? अगर ये पैसे लेंगे उसमें हम कसूरवार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को कहिए ये देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, इतना पैसे की लालसा छोड़ दें, इतनी पैसे की भूख, टिकटें भी बेच दी, राज्यसभा भी बेच दी, मंत्री पद भी बेच दिया, जिला परिषद बेच दिया, अब काउंसिलर की टिकट भी बेच रहे हैं। अब इसमें बताओ अगर तुम सब कुछ बेचोगे तो वीडियो तो बनेगी, वीडियो बनेगी तो चलेंगी तो पिटोगे तो टीवी पे आओगे। अब कौन आदमी चाहता है कि पिट कर टीवी पे आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते हैं चाहे पिट भी जाएं पर टीवी पे आए। अब बताओ मेरा क्या कसूर है इसमें, बताओ मेरा चित्रा जी कहाँ हो गई बयानबाजी आपकी पूरी? अपना बयान दे दूं मैं अपना। पहली बात, ये जितने भी स्टिंग आपने बनाए टिकट बेचने के वो फर्जी हैं, क्योंकि जो टिकट बेचने वाला होता है और जो खरीदने वाला होता है वो दोनों गुनहगार होते हैं। कितने टिकट खरीदने वाले आप पकड़े गए अभी तक? कितनों की जांच हुई अभी तक? शोभा खारी की जांच हुई अभी तक? बिंदु श्रीराम का ले घूम रही थी लेकर के कि मैंने वीडियो बनाया, 2 महीने पहले वीडियो स्टिंग बनाया, 2 महीने पार्टी को ब्लैकमेल किया कि मुझे टिकट दे दो, पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हम टिकट नहीं बेचते हैं, और तब वो कल बैठ के बीजेपी की गोद में जाकर के वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये है इनकी हकीकत। ये लोगों को बरगला के, फुसला के, पैसे खिला के, उनसे फर्जी स्टिंग बनवा के यहाँ पे चैनल पे नैरेटिव बनाते हैं। एक बनाया वो लिकर वाले का, उसके पिताजी कह रहे हैं ये हमने पैसे दिए थे। अरे पैसे दिए थे, पहले उसको अंदर करो ना जिसने पैसे दिए हैं। पैसे देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा पैसे लेना है, उसे भी अंदर करो पहले। नहीं, वो तो फर्जी आदमी था, इनका प्लांटेड आदमी था। चंद्रशेखर तक इन्होंने प्लांट कर रखा है। पैसे देने वाले यार शांत 2 मिनट, इतना तो बोल लिया, अब हमें भी आराम से रवि श्रीवास्तव जी, आराम से प्लीज, आराम से।